अजीमुल्ला खां 57वीं क्रांति का सूत्रधार। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की योजना तैयार करने का श्रेय अजीमुल्ला खां को है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में कानपुर शहर विकसित हो रहा था। अंग्रेजों की छावनी के सैनिक जहां परेड करते थे, उस परेड मैदान के समीप पटकापुर में नजीब मिस्त्री रहते थे, जो अपने अथक परिश्रम से अपनी पत्नी, माँ और अपने लिए कमाकर कुछ बचा लेते थे। वे देश की राजनीतिक हलचल से अनजान, सरल और नमाजी थे। उनकी पत्नी करीमन अंग्रेजों के उदंड व्यवहार से दुखी थी। उन्हीं के मोहल्ले के सेठ धनीराम को एक अंग्रेज ने केवल इसलिए बेहोश होकर गिरने तक पीट डाला कि बेवक्त आने पर भी उसके लिए दूध क्यों नहीं बचा कर रखा। इस सब से करीमन के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा पनप रही थी। सन 1820 की एक ठिठुरती रात में नजीब के घर एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अजीमुल्ला खां। नजीब उसे बहुत प्यार करते थे। काम से लौटने के बाद वही एक खिलौना था। अजीम को एक हाजी के घर उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। एक बार नजीब को एक अंग्रेज ने अस्तबल साफ करने को कहा। मना करने पर उस अंग्रेज ने उसे छत से गिरा दिया और उन पर एक ईंट फेंक कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप नजीब 6 माह बिस्तर पर रहकर इस दुनिया से कूच कर गए। जमा पूंजी उनके इलाज पर खर्च हो गई थी। माँ बेटे दोनों निर्धनता का जीवन बिताने को अभिशप्त हो गए। करीमन बेगम अथक परिश्रम कर अजीम का व अपना पेट भरती। वे बीमार रहने लगे। बालक अजीम ने पड़ोसी मणिक चंद से कहकर एक अंग्रेज हिलर्सडेन के घर सफाई के काम की नौकरी पा ली। वह सहृदय व्यक्ति था। अजीम की प्रत्युत्पन्नमति और निर्भीकता से प्रभावित था। उस समय अजीम की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी। 2 वर्ष बाद करीमन भी संसार से कूच कर गई। अब अजीम हिलर्सडेन साहब के घर ही रहने लगा। काम करते हुए भी उनके बच्चों के साथ इंग्लिश और फ्रेंच सीख ली। हिलर्सडेन की सिफारिश से उस समय के कानपुर के एकमात्र स्कूल में दाखिला भी ले लिया। स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्हीं हिलर्सडेन की सिफारिश और अपनी योग्यता से अजीमुल्ला खां को उस स्कूल में नौकरी भी मिल गई। स्कूल में नौकरी मिलने पर अपने घर आकर रहने लगे और उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत का अध्ययन करने लगे। अध्यापक थे मौलवी निसार अहमद और पंडित गजानन मिश्र। अजीमुल्ला ने भारत की राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति व इतिहास का भी अध्ययन किया। अब कानपुर में उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। उनके घर शाम को बैठकें होने लगी। अजीमुल्ला बाहर से अंग्रेजी रंग में रंगे थे, लेकिन उनका अंतरंग देश के अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए छटपटा रहा था। शाम की बैठकों में उन्हें अपने समान अनुभव वाले लोग मिले। कानपुर के समीप ही बिठूर में नाना साहब थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद हो जाने से परेशान थे। उनके दरबार में तात्या टोपे जैसे योद्धा तो थे, पर अच्छा सलाहकार नहीं था। अजीमुल्ला खां की प्रसिद्धि सुनकर उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। आश्वस्त हो जाने पर कि वे अंग्रेज भक्त नहीं देशभक्त हैं, अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। फिर कुछ समय बाद मंत्री बना लिया। अजीमुल्ला खां ने वहाँ घुड़सवारी और युद्ध विद्या सीखी और नाना साहब की पेंशन की अर्जी लेकर इंग्लैंड पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट सतारा के रंगोली बापू से हुई, जो सतारा के राजा की ओर से राज्य का दावा पेश करने आए थे। दावा खारिज हो जाने पर निराश और उदास थे। अजीमुल्ला जान गए थे कि उनकी अर्जी भी खारिज होने वाली है। उन्होंने रंगोली बापू से कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है, जिसके लिए कोई ठोस योजना बनानी चाहिए।
इसमें राजा महाराजा ही नहीं, जनता का भी सहयोग चाहिए। जो राजा और जमींदार अंग्रेजों के अन्याय के शिकार हुए, वे अपनी जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार कर सकें। उन्होंने कहा, हम दोनों दक्षिण भारत में और मैं उत्तर भारत में क्रांति की आग फूंकते हैं। वापसी में वे यूरोप के कुछ देशों और रूस होते हुए लौटे। रूस के जार ने आश्वासन दिया कि क्रांति की तिथि निर्धारित होने पर सूचना मिलते ही वे सीमा पर जा डटेंगे। बिठूर लौटकर अजीमुल्ला खां ने नाना साहब को तैयार किया, उन्हें अपनी योजना बताई। तीर्थाटन के बहाने नाना साहब अपने कुछ सैनिकों और अजीमुल्ला खां को लेकर समस्त राजा रजवाड़ों से मिले। उन्हें इसके लिए तैयार किया। साधु सन्यासियों के वेश में गुप्तचर जनता के बीच पहुँचे। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सेनाओं को संगठित करने के लिए लाल कमल प्रतीक के रूप में चुना गया। एक सैनिक एक लाल कमल को लेकर किसी सेना में प्रवेश करता। क्रांति के लिए तैयार समर्थक सैनिक उस कमल को हाथ में लेकर उसकी प्रशंसा करते। जनता को संगठित करने का कार्य रोटी से लिया गया। एक व्यक्ति रोटी लेकर गांव पहुंचता। उस गांव के सभी व्यक्ति उस रोटी के टुकड़े को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। उस गांव का मुखिया रोटियां बनवाकर अपने व्यक्ति के हाथ दूसरे गांव भेजता। इस प्रकार नाना साहब पेशवा ने रोटी और कमल के द्वारा क्रांति का गठन किया। नाना साहब झांसी की रानी, अवध की बेगम हजरत महल और दिल्ली के बादशाह जफर से मिले। झांसी की रानी और बेगम हजरत महल तो मानो तैयार ही बैठी थी। जफर को समझाने में थोड़ी देर लगी। दूर राज्यों में दूत भेजे गए। 31 मार्च 1857 क्रांति के आरंभ का दिन निश्चित किया गया। सब कुछ योजनाबद्ध था। अजीमुल्ला खां और नाना साहब की क्रांति में जोश ही नहीं, होश भी था। परंतु दुर्दैव से मेरठ की छावनी में क्रांति का आरंभ 29 मार्च को ही हो गया। मंगल पांडे का असंतोष भड़क उठा और उन्होंने उसी दिन विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप क्रांति विफल हुई। अजीमुल्ला खां का सपना साकार नहीं हो सका, मेहनत भलीभूत नहीं हो सकी। कानपुर के युद्ध में अंग्रेज हारे। नाना साहब का राज्य भी कुछ समय के लिए स्थापित हो गया, लेकिन अंततोगत्वा नाना साहब को हार कर नेपाल की तराई में चले जाना पड़ा। महारानी तपस्विनी भी भागकर वहीं पहुंची। अजीमुल्ला खां कानपुर के पास अहिराना में लड़ते हुए मारे गए। समस्त भारत को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रथम प्रयास और श्रेय इन्हीं दोनों को जाता है।